हेलो तेरे को, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है वन एंड ओनली वैदिक सिविलाइजेशन। व्हाट इज वैदिक सिविलाइजेशन? क्या पढ़ेंगे आज वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। द हड़प्पन्स डिक्लाइन एंड आर्यन्स। हड़प्पन्स की जब डिक्लाइन हुई और आर्यंस जब आए, उसके बारे में चलिए। लेकिन हम्म, लेकिन ये हड़प्पन्स कौन थे? हड़प्पन्स कौन थे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो वो तो हड़प्पन्स हड़प्पन्स थे एक सिविलाइजेशन के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उन्हें हम हड़प्पन्स बोलते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन थी, जैसे ये वैदिक सिविलाइजेशन है, वो भी एक सिविलाइजेशन रहती थी जो कि डिक्लाइन हो गई, पता नहीं उसका कोई रीजन नहीं। The Harappan civilization began to decline around 1500 BC. BC BC का क्या मतलब होता है? BC is equal to before Christ, before Christ, ठीक है। और BCE का क्या मतलब होता है? कमेंट्स में बताइए जल्दी। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, समझे? अब देखते हैं। The Harappan civilization began to decline around 1500 BC, and about the same time, and about the and about the same time, Aryans began to arrive in India. जो आर्यंस थे वो इंडिया में आने लग गए, लेकिन ये आर्यन, हेलो, लेकिन ये आर्यंस कौन थे? बट who was Aryan or Aryans? The people who developed the Vedic culture were the Aryans. आर्यंस ने वैदिक कल्चर बनाया था। आर्या आर्या is a Sanskrit word which means noble or lofty. आर्य एक संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नोबल और लॉफ्टी। नोबल नोबल और लॉफ्टी। Aryans who came in India are called Indo-Aryans. जो आर्यंस पहले इंडिया में आए थे उनको हम बोलते हैं दी इंडो आर्यंस। इट वॉज बिलीव दैट आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया और ईरान। सबको लगता था कि ये लोग सेंट्रल एशिया या ईरान से आए हुए थे, क्योंकि किसी को उस समय पता नहीं था कि इनकी फिक्स्ड स्पॉट क्या थी, कि जहाँ से ये कभी इंडिया आ रहे थे, कभी उधर कभी इधर, ये इनकी फिक्स्ड स्पॉट क्या थी। लेकिन सब लोग बिलीव करते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आया है या फिर ईरान से आया। वैदिक एज एंड देयर पार्ट। वैदिक एज के भी दो पार्ट होते हैं। वी कैन डिवाइड वैदिक एज इनटू टू पार्ट, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी टू 1000 बीसी से तक था, अर्ली वैदिक पीरियड। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक था, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द एपिक एज। इसको पूरा बोलते थे हम एपिक एज, ठीक है। दिस वॉज कॉल्ड द एपिक एज। आगे बताओ। द वेदास मीनिंग एंड इट्स टाइप। वेदा का मतलब क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं? द वर्ड वेदा मीन्स with, which means knowledge. The Vedas were also called Shruti, mean divine revelation. वेदा को हम विद बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नॉलेज। वेदा को हम श्रुति भी कह सकते थे, जिसका नाम मतलब था डिवाइन रेवलेशन।
There are four types of Vedas. चार प्रकार के वेदास हैं। ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद। Rigved contains the famous mantra called Gayatri Mantra. गायत्री मंत्र कंटेन करता था हमारा ऋग्वेद। Rigved contains 10 mandals which has 1028 hymns called Sukta. सुक्ता। अब लेकिन ये सुक्ता का क्या मतलब होता था? सुक्ता का क्या मतलब होता था? What is the meaning of सुक्ता? सुक्ता का मतलब था वेल सेड, अच्छी कहावतें। ठीक है, आगे बढ़ते। आवर लिटरेचर, हमारी क्या लिटरेचर है, चले उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द फेमस वर्क फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड वर ब्राह्मणास। जो फेमस वर्क था लेटर वैदिक पीरियड का वो था ब्राह्मणास, द आर्यन एंड द उपनिषद एंड टू एपिक्स। रामायण जिसे लिखा गया था तेज वाल्मीकि ने लिखा था, और महाभारत जिसने जिसको तेज वेद व्यास ने लिखा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो फिर इधर आप देख सकते हैं, हल्का ब्लर है ये इमेज, लेकिन तब भी आप इधर देख सकते हैं कि इधर पूरा चार्ट बना हुआ है। एक मिनट, इधर पूरा एक चार्ट बना हुआ है हमारे वैदिक लिटरेचर का, देख सकते हैं आप, जिसमें है वैदिक कल्चर, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, वेदास। कितने थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और लेटर वैदिक पीरियड में से ब्राह्मणास, आर्यकस, उपनिषद, एपिक्स। एपिक्स थे रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखा था, और महाभारत इसको वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, ये पूरा फ्लो चार्ट आपको याद हो गया तो ऑलमोस्ट आपका 50% चैप्टर तैयार हो चुका है। ठीक है। आर्यन रिलीजन, religion of Vedic Aryans was very simple. They worshipped the forces of nature. वो लोग नेचर की पूजा करते थे। Thus they had many god and goddess. उनके पास बहुत सारे गॉड और गॉडेस भी थे। सूर्य was the sun god. सूर्य जो था वो सन गॉड था। इंद्र was the god of thunder, rain and water. इंद्र जो था वो थंडर, रेन और वाटर का गॉड था। थे। Indra was one of the most popular god as he caused rain and gave them prosperity. ठीक है, अब आगे। वायु was the god of wind. वायु जो था वो विंड का भगवान था। पृथ्वी was the goddess of earth. अग्नि, अग्नि represented sacrificial fire. आप सोच रहे हो कि अग्नि की कौन पूजा करता है, लेकिन जब भी किसी की शादी होती है तो आप देखते हैं कि पति और पत्नी आग के आसपास घूमते रहते हैं। आग के आसपास हम लोग उस समय अग्नि, आग की पूजा करते हैं, समझे। ठीक है। The Aryans pleased their gods by performing yajnas and sacrifices. आयंस अपने गॉड्स को खुश रखते थे कुछ व्यंजन और थोड़ी बलि, दान को देकर। Their offering to gods included ghee, milk, soma juice and grains. जो वो ऑफर करते थे भगवानों को वो थे घी, मिल्क, सोमा जूस और ग्रेन्स। In later Vedic period, rituals became more complicated with the पुरोहित, जिसे हम priest कहते हैं, becoming increasingly important. Later some gods also gained importance. They were the trinity of Brahma, Vishnu, Mahesh or Shiva. The most popular deities of Vedic period were Rama and Krishna. अच्छा, इससे इधर एक चीज गलत लिखी है इस पिक्चर में
The later some gained importance. देवतानिटी ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश और शिवा ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश और शिवा से ही तो शुरुआत हुई थी हमारे एम्पायर की पूरी। यही तो है स्टार्टिंग वाले भगवान। फिर ये दोनों आए थे राम और कृष्णा। ठीक है। ये अर्ली होगा ये सम और लेटर नहीं होगा। सबसे पहले यही चाह रहे थे ये ब्रह्मा विष्णु महेश और शिवा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। The Upanishads lists on principles of karma, action of moksha, salvation. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता था? During the Rig-Vedic period, people lived in tribes called janas. The most important tribe tribes that period were Kal, Bharta, Yadu, etc. Each jana had its own ruler or ranjan. ठीक है? The successful among the Aryan chiefs emerged as rajas or kings. The king exercised vast power, but was bound by a disciplined code of conduct. Either Raj Dharma, he was essentially a Prajapati and not a despot. जो किंग था उसके पास बहुत सारे पावर होते थे लेकिन उसको थोड़े कोड ऑफ कंडक्ट से रहना पड़ता था जिसको हम राज धर्मा भी कह सकते हैं। ही वॉज एसेंशियली अ प्रजापति। वो एक प्रजापति था ना कि एक डिस्पोट। डिस्पोट नहीं। The kingship became hereditary in later Vedic period. That is, the title passed on on from the father to his eldest son। जो किंगशिप था उसके बाद वो हेरिडिटरी बन गया मतलब और स्ट्रिक्ट हो गया। फिर किंग के पास ज्यादा हो गया पावर। और जब वो मर जाता था तो उसका जो एल्डेस्ट सन रहता था एल्डेस्ट सन वो बन जाता उसके जगह में राजा। The king ruled with the help of many officials। तो किंग था वो वेरी मेरी ऑफिशियल से रूल किया था जैसे सेनापति जिसे हम कमांडर ऑफ आर्मी कहते हैं और पुरोहित जिसे हम चीफ प्रीस्ट कहते हैं। The Gramini, the village headman, also assisted him. The Gramini was administrator of the village। तो ग्रामीणी थी जो कि विलेज की हेडमैन थी वो भी किंग की असिस्टेंट मतलब मदद करती रहती थी। ठीक है। of the village he also kept fighting band ready to help king। तो किंग की हेल्प करना चाहती थी जो कि करती थी। We find references of two important assemblies known as Samiti and Sabha। ठीक है। The Samiti was formed by the chiefs and village towns। The Sabha was smaller body. It consists of few finance men of wealth and learning। ठीक है। Women also attended the meetings of these two assemblies। In the later Vedic period, the small tribal kingdoms were replaced by large kingdoms and number of officers also increased। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन ऑक्यूपेशंस। क्या मेन ऑक्यूपेशंस की क्या होते थे आर्यंस के अर्ली वैदिक पीरियड में? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस फॉर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी सबसे मेन ऑक्यूपेशन होता था। They also engaged themselves in weaving, carpentry, pottery making। वो अपने आप को एंगेज भी करते थे weaving, carpentry, pottery making में and making ornaments। ornaments बनाने के लिए the domesticated animals। Cow was rare that time। They also used barter system। मतलब ट्रेडिंग का एक सिस्टम को हम बाटर सिस्टम बोलते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ। फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ को हम आश्रमास भी बोल सकते थे। Four stages of lives of Aryans were Brahman।
ब्रह्मचार्य, जो कि स्टूडेंट लाइफ हम बोलते हैं. This is the first stage where a person focus on education, discipline and celebrity. ये चलता है टोटल 25 सालों के लिए. 25 whole years. ठीक है. उसके बाद घरिष्ठा, हाउस होल्डर लाइफ. In this stage, one gets married, raises a family, and contributes to society through the works and charity. इस स्टेज में उसकी शादी हो जाती है, फिर वो उसकी एक फैमिली बन जाती है, फिर वो बहुत काम करता था और चैरिटी में भी अपना दान करता था. ये भी चलता था 25 सालों के लिए. ठीक है. वानप्रस्था, रिटायर्ड लाइफ. Here, a person gradually withdraws the worldly duties, handing responsibilities to the next generation. इसमें पर्सन विड्रॉ कर लेता अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेक्स्ट जनरेशन में हैंड कर लेता है. संन्यास, sannyas, renounced life. The final stage involves renouncing all material attachment and living a spiritual, meditative life in search of moksha, liberation. जिसे हम बोलते हैं लिबरेशन. तो फिर sannyas. The final stage involves renouncing all material attachment and living in spiritual, meditative life in search of moksha, liberation. आगे बढ़ते हैं. अब बारी आ चुकी है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की. चलिए करते हैं इसे. What are two periods of Vedic age and what are their time frames? क्या थे दो periods? The two periods were early Vedic period and the later Vedic period. उनकी time frames इधर लिखी हुई है. 1500 to 1000 BC and 1000 to 600 BC. अब what is the meaning of the word Veda and what are the four Vedas? वेदा का मतलब क्या होता था और चार वेदा कौन से थे? The word Vedas means with. हम वेदास को विद बोलते थे जिसका मतलब था नॉलेज. जो चार प्रकार के वेदास थे वो थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन ऋग्वेदा कंटेन्स द फेमस मंत्र कॉल्ड गायत्री मंत्र. जो ऋग्वेद था वो एक गायत्री मंत्र भी कंटेन करता था. Describe the Varna system and the four main social classes in the Vedic period. वर्ण व्यवस्था को डिस्क्राइब करिए और फोर मेन सोशल क्लासेस ऑफ वैदिक पीरियड. ठीक है. तो फिर तो फिर जो मेन ऑक्यूपेशंस थे इसने पूछा था तो फोर मेन सोशल क्लासेस इन वैदिक पीरियड क्या थे. तो वो आप लिख सकते हैं सोशल क्लासेस ये चारों. The main occupation was agriculture. Those who engaged themselves weaving domesticated animals and used barter system. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. ये वाला इसको लीव कर देता है बिकॉज इसके बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है. So let's leave this thing. Okay, आगे बढ़ते हैं. What was the main occupation of Aryans and what crop did they grow? इधर इधर तक ही क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके इंफॉर्मेशन के लिए. मतलब आपको कितना आता है. अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं. व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन. मेन ऑक्यूपेशन क्या थे. वो था एग्रीकल्चर. दैट वाज द एग्रीकल्चर. ओके. व्हाट वाज द रोल ऑफ काउ इन द वैदिक कमांड सोसाइटी. काउ वॉज रेयर एट टाइम. जो काउ था वो बहुत रेयर था क्योंकि वही एक जानवर था जो कि एकदम शुद्ध दूध देता था.
ठीक है। अब नेम द फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रमास फॉलोड बाय आर्यंस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच। तो फिर इधर पूरा लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं पूरा। ड्यूरेशन इन सबकी 25 ईयर्स है। इन सबकी ड्यूरेशन जो है वो है 25 ईयर्स। ओके। अब आगे, वो वर इम्पोर्टेंट असेंबलीज इन वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से आप थोड़े पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे ये वाला एक लिख दीजिएगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंशन टू फेमस एपिक्स written during the later Vedic periods and their author। क्या थे टू एपिक्स? क्या थे वो थे रामायण रिटन बाय सेज वाल्मीकि एंड महाभारत रिटन बाय सेज वेद व्यास। ठीक है। तो फिर आज की वीडियो कैसे लगी यार? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ अगली एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय।